अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने कूलम्स लॉ पढ़ा था और उसकी वेक्टर फॉर्म डिस्कस की थी। अब हम पढ़ेंगे एक शॉर्ट क्वेश्चन, इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दो चार्जेस है ना, एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर इनके दरमियान में कोई मीडियम आ जाए तो फिर ये जो अट्रैक्शन की फोर्स है ये कम हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी, वो हम आज डिस्कस करेंगे। समझ आ गई बात की? मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी ये बताया था कि अगर दो चार्जेस हैं, दोनों के दरमियान में कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है, तो ये इजीली अट्रैक्ट कर जाएंगे। अगर दोनों के दरमियान में हवा आ गई, एयर आ गई, तो फिर ज़रा अट्रैक्शन की फोर्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। अगर इन दोनों के दरमियान में पानी आ गया तो और कम हो जाएगी, कोई और चीज़ आ गई तो और कम हो जाएगी। इसका मतलब है कि जब दो चार्जेस के दरमियान में कोई मीडियम आ जाता है, दो चार्जेस के दरमियान में कोई मीडियम आ जाता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाती है, कम। अट्रैक्शन क्या हो जाती है, कम। कितनी कम हो जाती है? तो आंसर है एप्सिलॉन आर टाइम्स। एप्सिलॉन आर क्या चीज है? ये है रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी आपने एप्सिलॉन नॉट पढ़ा था, उसमें वो है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। कि फ्री स्पेस, मैंने आपको उसमें डेफिनेशन इसकी बताई थी, फ्री स्पेस कितनी परमिशन देती है एक चार्ज को कि वो दूसरे चार्ज के साथ इंटरेक्ट करे, ठीक है। और ये है रिलेटिव परमिटिविटी, ये किसी और मीडियम के लिए। अगर वैक्यूम के अलावा कोई और मीडियम भी होगा तो फिर ये चीज़ भी आ जाएगी साथ। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस थी, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, प्रेजेंस ऑफ एन या प्रेजेंस ऑफ अ मीडियम, प्रेजेंस ऑफ अ मीडियम बिटवीन टू चार्जेस, प्रेजेंस ऑफ अ मीडियम बिटवीन टू चार्जेस ऑलवेज रिड्यूसेस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ऑलवेज रिड्यूसेस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कितना? बाय अ फैक्टर एप्सिलॉन आर। तो अब कूलम लॉ का क्या वो फोर्स का फार्मूला बन जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, एप्सिलॉन नॉट के साथ एक चीज़ आ जाएगी एप्सिलॉन आर, ये फोर्स आ गई हमारे पास, और Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। वही दो चार्जेस थे ना, Q1 और ये था Q2, और इनके दरमियान में डिस्टेंस था R, ठीक है। ये तो है मीडियम की प्रेजेंस में। चले मैं लिख देता हूँ F मीडियम, और वैक्यूम की प्रेजेंस में क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अगर फ्री स्पेस हो, वैक्यूम हो, तो साथ एप्सिलॉन आर नहीं आएगा, अगर मीडियम हो तो साथ एप्सिलॉन आर आएगा। इसे कह दें इक्वेशन नंबर 1, इसे कह दें इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दें। इनको डिवाइड कर दें, एफ मीडियम ओवर एफ वैक्यूम इज इक्वल टू, हाँ जी, इधर इसकी वैल्यू लिख दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, और इसके सामने इसकी वैल्यू लिख दें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 आर स्क्वायर। तो इधर क्या बच गया, एफ मीडियम ओवर एफ वैक्यूम इज इक्वल टू 1 एप्सिलॉन आर, और यहां से एप्सिलॉन आर निकालना हो तो अगर ये उलट होगा तो ये भी उलट हो जाएगा, एफ वैक्यूम ओवर एफ मीडियम, ठीक है जी। तो ये आ गई एप्सिलॉन आर की वैल्यू। ये क्या है जी, ये रेशो है, ठीक है। रेशो किसकी? रेशो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, जब दोनों के दरमियान, दो चार्जेस के दरमियान वैक्यूम हो, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब दो चार्जेस के दरमियान में मीडियम हो। तो इसको आप लफ्जों में क्या लिखेंगे, द रेशो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द चार्जेस व्हेन देयर इज वैक्यूम बिटवीन द चार्जेस टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स व्हेन देयर इज मीडियम बिटवीन द चार्जेस, ठीक है जी। आपको पता है कि जब वैक्यूम हो, दो चार्जेस के दरमियान में वैक्यूम हो, तो
ज़्यादा अट्रैक्शन होती है, फोर्स ज़्यादा होती है, और जब मीडियम आ जाए तो फोर्स कम। ऊपर वाली ये जो वैल्यू है ये ज़्यादा, नीचे वाली कम। अगर ऊपर वाली रकम बड़ी हो, नीचे वाली छोटी हो, तो जवाब हमेशा 1 से बड़ा आता है। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है। मैं इसकी डेफिनेशन भी लिख देता हूँ, द रेशो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इन द एब्सेंस ऑफ मीडियम कह लें, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ मीडियम टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स when there is medium between the charges, when there is medium between the charges। अच्छा, ऊपर भी फोर्स है, नीचे भी फोर्स है, तो फोर्स से फोर्स कैंसिल, तो इसका यूनिट क्या आएगा? इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा। ये एमसीक्यूज भी है, देखें बच्चे इसमें मिक्स कर देते हैं। एप्सिलॉन नॉट का यूनिट होता है, एप्सिलॉन आर का यूनिट नहीं होता, क्योंकि इट इज द रेशियो ऑफ टू सेम क्वांटिटीज, टू सिमिलर क्वांटिटीज, ठीक है जी। एप्सिलॉन नॉट का यूनिट होता है पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और कूलम स्क्वायर, ठीक है। और एप्सिलॉन आर का नो यूनिट, बिकॉज इट इज़ द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज़। ये दोनों फोर्सेस का यूनिट है। तो ये था जी आपका आज का शॉर्ट क्वेश्चन। तो इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।